चाल पूछा, बड़ा अच्छे माहौल में वहां पे बैठक शुरू हुई। हैरानी की बात ये हुई कि कहीं पे भी संसदीय कार्य मंत्री ने या स्पीकर ने इस बात को नहीं कहा। परंपरा यही है कि पिछली बारी भी उन्होंने अभिभाषण पढ़ा था, तो यही माना जा रहा था कि इस बारी बेशक वो 1.5 घंटे में नहीं खत्म करेंगे, वो 2 घंटे लगा देंगे तो सभी। लेकिन चंद मिनटों में 8-9 मिनट का अभिभाषण हुआ था। हैरानी तो हमें ये हुई कि उनके हाथ में माननीय राज्यपाल हिमाचल के सदन में अपने अभिभाषण को कट शॉर्ट करते हैं। जब यहाँ के राज्यपाल थे, वो कांग्रेस की सरकार थी, उस पे भी ऑल पार्टी में पहले डिस्कस किया गया कि उनकी राज्यपाल की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए वो 4 लाइनें पढ़ेंगे। तो राज्यपाल जी ने खुद तोड़ा। ये क्यों तोड़ा? ये किस षड्यंत्र के तहत तोड़ा? ये किस विवशता के तहत तोड़ा? आप जानते हैं कि सरकार के पास कहने को कुछ नहीं था। जो कोरोना काल में सरकार की फजीयत हुई, जो घपले हुए, जो आज किसानों को लेकर, उसके साथ में जो हमारे ये महंगाई को लेकर हमने बात कही नहीं थी, हमने आवाज उठानी थी। उन्हें शायद इस बात की भनक लगी और सीधे सीधे ये पूरा परंपरा को तोड़ते हुए इसको समाप्त करने, वहां से आसन से बाहर निकल गए। आसन से बाहर निकले। परंपरा ये भी है, जो लोग परंपराओं की बात करते हैं, कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी राज्यपाल के साथ चाय पे स्पीकर चेंबर में बुलाया जाता है। और हम, मेरा सौभाग्य है कि पिछली बारी हम विपक्ष, आपने देखा होगा कि संसदीय कार्य मंत्री आते हैं कि जी रास्ता खोलो, मेरे को जाना है। हमने बोला जी आपने जाना, आप निकलो। तरफ पीट करके पौड़ियों पे बैठे थे, हम कोई सामने ही नहीं बैठे थे। आपने देखी होगी क्लिपिंग, लाइव आई है जो। और उसके साथ साथ पीछे से हमें हैरानी तो तब हुई जब डिप्टी स्पीकर पीछे से धक्का मारते हुए वहां पे आए। देखिए, माननीय राज्यपाल जी, उन्हें किसी ने भी ना छुआ, ना उनके साथ कोई बात हुई। लेकिन कि जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में है, वो परिपक्वता की कमी है। या विधानसभा में आवाज उठाता हूं, अगर ये मेरा जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करता रहूंगा। जो उपाध्यक्ष है, उनको मान लिया कि वो पुराने वक्त में पहलवान थे, कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय स्तर का पहलवान हूं। भाई, उस पहलवानी के लिए थोड़ी नहीं भेजा था उनको कि वो सारे विपक्ष के विधायकों को धक्का मारना, लखनपाल जी को और हर्षवर्धन जी को उन्होंने धक्के मारे हैं, आपने देखा होगा। अगर हमारे को बिना कारण, बिना किसी वजह से हमारे ऊपर एफआईआर हुई है, तो डिप्टी स्पीकर पे भी एफआईआर होनी चाहिए। धक्के डिप्टी स्पीकर ने भी दिए हैं, जनता ने देखा है। ये दोहरे मापदंड क्यों है? क्या आप बताना चाहते हैं? आप हमारे सिर्फ विधानसभा 70 से हमारे को दूर रख सकते हैं, लोगों के दिलों से आप हमारे को दूर नहीं कर सकते। जो हमारे में जज्बा है, जो हमारे में लोगों की आवाज उठाने का मादा है, ये हम लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। और ऐसी उम्मीद रखते हैं कि कम से कम अगर हम 5 लोगों पे उन्होंने एफआईआर दर्ज की, आप देखिए, ये तो इसको कहते हैं कि 2 कानून इस एक ही जुर्म पे लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर इन्होंने जो है ये ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हमें विधानसभा 70 से निलंबित किया। अगर हमने विधानसभा का ऑब्स्ट्रक्शन किया है तो हमारे ऊपर एक ही जुर्म लगेगा ना, कि हमारे ऊपर विधानसभा से निलंबन का जुर्म लगेगा। निलंबन ही कर सकते थे, उसके लिए मार्शल विधानसभा के अंदर होते हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी के ये जो गुंडा तत्व जो है, वो थोड़ी नहीं हमारे साथ करेंगे। मार्शल हमारे को उठा के साइड कर लेते। मार्शल ये विधानसभा में होते हैं जो उठा के विधायक को साइड करते हैं। लेकिन
उनको समझ ही नहीं आ रहा है। एक तरफ तो उन्होंने एफआईआर कर दी, दूसरी तरफ विधानसभा की कार्रवाई भी कर दी। तो ये इसका मतलब हम विधानसभा के अंदर नहीं थे अगर एफआईआर की, क्योंकि विधानसभा के अंदर कोई एफआईआर नहीं होती है, एक ही कार्रवाई होनी चाहिए थी। और ये जो है बहुत ही मुझे दुख। देखिए, हमने तो लोगों की आवाज है, लोगों ने हमें जो काम दिया है उस आवाज को उठाना है। हम विधानसभा के बाहर पांचों के पांचों विधायक सोमवार से बैठ जाएंगे, और जिसमें हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी है, वरिष्ठ हमारे जो है हर्षवर्धन जी है, विनय कुमार जी वरिष्ठ हैं, और सिर्फ फर्स्ट टाइमर में मैं और रायजादा जी हैं। बाकी तो सारे चार पांच बारी के विधायक हैं। लेकिन हम सब लोग बैठेंगे वहाँ पे और मीडिया के माध्यम से, और जो हमारे लोग हैं अंदर, वो कोई ऐसा नहीं है कि हमारे जो 15 लोग अंदर हैं और वो 15 के 15 लोग बहुत ही सक्षम हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो रणनीति में जो क्षमता है उसमें हमारी जो टीम है बहुत आगे है। और यही जो है इस जो सत्ता पक्ष को जो बात सता रही है वो यही है कि चुनकर कुछ लोगों को किया कि विधानसभा में आवाज हल्की हो जाए। लेकिन नहीं, हमारे साथियों ने कहा है, हमारे वरिष्ठ वहाँ पे सहयोगियों ने कहा है, बेशक उसमें आशा कुमारी जी है, रामलाल जी है, धनीराम शांडिल जी है, सुखविंदर सुक्खू जी हैं, सारे लोगों ने कहा है कि बड़े प्रमुखता से वहाँ जगत सिंह नेगी जी हमारे, नंदलाल जी हैं, मोहनलाल बरागटा जी हैं, बड़े दमखम से आवाज उठाएंगे। आप देखते जाइए, ये सरकार को विधानसभा के अंदर और बाहर 2 मोर्चे खोल दिए उन्होंने, अंदर और बाहर दोनों जगह सरकार को घेरा जाएगा, ये मैं आपको पूरा आश्वस्त कर